अस्सलामुअलैकुम। आज हम तस्लीस खुदाई के रुकन के तौर पर जनाब मसीह की शख्सियत से मुतलिक एक और नज़र डालने जा रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो हमें उनकी इलाही फितरत को वाज़े तौर पर दिखाएगी। और देखें, इस मामले में इस हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किताब मुक़द्दस में जनाब मसीह के आने की पेशीन गोई की गई थी, वजूद में हमारे दरमियान रहने के लिए इंसान के तौर पर एक वजूद होना, लेकिन तो भी वो कामिल खुदा ताला थे। और अब हम किताब मुक़द्दस में से देखेंगे कि वो कामिल इंसान भी हैं। लिहाजा जैसा कि हम इस सफ़र को किताब मुक़द्दस और इंजील शरीफ से जारी रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन हवालाजात की तहकीक करेंगे जिनका मैं जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पर इब्रानियों पहले बाब की पहली और दूसरी आयत इस हकीकत के बारे में बिल्कुल वाज़े तौर पर कुछ कहती है कि खुदा ताला ने हमें हर वो चीज़ बताई जो हमें बेटे के ज़रिए जानने की ज़रूरत है। लिखा है, बहुत पहले और बहुत से तरीकों से खुदा ताला ने हमारे बाप दादा से नबियों के जरिए कलाम किया, लेकिन इन आखिरी दिनों में उसने अपने बेटे के जरिए से हमसे कलाम किया। तो देखें कि यहाँ पर एक फ़र्क है। अगले ज़माना में यानी पुराने अहद में, ये पुराने अहद के औकात की बात है, बहुत दफ़ा बहुत तरीकों से मौजज़ात और रोया के ज़रिए खुदा ताला ने कलाम किया, और फिर खुदा ताला ने खुदा बाप ने नबियों के जरिए से कलाम किया। लेकिन देखें, अब खुदा ताला का हतमी कलाम बुनियादी तौर पर हम पर नाजिल हुआ, और अब खुदा ताला ने बेटे के जरिए हमसे कलाम किया। ये आखिरी वही है, यही वजह है कि ये अहम है। और देखें, 2000 बरस कबल बेटे के बाद कोई नबी नहीं और कोई रसूल नहीं आया, इसलिए हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि नए मज़ाहिब आएंगे, नए नबी आएंगे, क्योंकि इससे खुदा ताला झूठे साबित होंगे, और खुदा ताला कभी झूठ नहीं बोलते। आइए एक और हवाला देखें। इंजील शरीफ यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत, इब्तिदा में कलाम था। और वाकई यहाँ इब्तिदा में कलाम होने का मतलब यह है कि एक ऐसे वक्त में जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, बुनियादी तौर पर अब्दी यानी अब्दियत में कलाम था। कहाँ? और कलाम खुदा ताला के साथ था। यहाँ दो अलग अलग शख्स हैं, कलाम और खुदा ताला। और आगे लिखा है, और कलाम खुदा था। बस खुदा ताला और कलाम एक ही हैं, दो अलग अलग फर्द हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन एक ही वक्त में वो बराबर हैं। हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि जनाब मसीह की शख्सियत बुनियादी तौर पर इलाही है और उनकी अलूहियत वाज़े है। लेकिन आइए देखते हैं कि इस हवाले का बाकी हिस्सा हमें क्या बताता है। वही कलाम जिसके बारे में अभी हमने बात की। 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ, जिसका मतलब कुछ यूं है कि तारीख के एक खास वक्त में वो हमारी दुनिया में बतौर इंसान दाखिल हुआ और हमारे दरमियान रहा। तो ये एक और सबूत है कि जनाब मसीह मुजस्सम कलाम है, वो मुजस्सम खुदा ताला हैं। और बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि जैसे वो एक कामिल खुदा ताला है, उसी तरह वो कामिल इंसान भी हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना 1:18, जो वाज़े तौर पर हमें खुदा ताला के बारे में बताती है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यह हकीकत है कि खुदा ताला को कोई नहीं देख सकता। इसीलिए जनाब मसीह ने फिलिप्पुस से कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप यानी खुदा ताला को देखा। यूहन्ना 14वें बाब की 9वीं आयत में यह लिखा है। लेकिन यहाँ हजरत यूहन्ना पहले बाब की 18वीं आयत में बता रहे हैं कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। उसे किसने देखा? वाहिद खुदा ताला जो बाप के साथ है, उसने उसे जाहिर किया। तो किसने खुदा ताला को हम पर जाहिर किया? जनाब मसीह ने, जो कि खुद कामिल खुदा भी हैं। उन्होंने खुदा ताला को हम पर जाहिर किया। यूनानी मफहूम के मुताबिक दर हकीकत उन्होंने हमारे लिए खुदा ताला की तशरीह की। उन्होंने खुदा ताला की तशरीह की, उन्होंने खुदा ताला की वजाहत की, उन्होंने खुदा ताला को हम पर जाहिर किया। यह है इसका मतलब। आइए यूहन्ना 3:16 देखें। गौर कीजिएगा, ये इस हकीकत के बारे में है कि जनाब मसीह खुदा ताला हैं जो जिस्म में हम पर जाहिर हुए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। याद रखें, हमने इस हकीकत को देखा कि जनाब मसीह को खुदा ताला का बेटा कहना खुदा ताला के बराबर है। मैं और बाप एक हैं। बस खुदा ताला का बेटा हमें दिया गया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जनाब मसीह के मुजस्सम खुदा होने से मेरा यही मतलब है। इस दुनिया में आना, सलीब पर मरना, इसका यही मतलब है कि वो हमें हमारी अब्दी जिंदगी के लिए दिया गया था। और आखिर में आइए अब इस हवाले को देखते हैं। यूहन्ना 14वें बाब की 9वीं से 10वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ए फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं,
क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आइए एक बार और इसे देखते हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मुझे देखा और बाप को देखा, दोनों सूरतों में बात एक ही है। अगर आप जनाब मसीह को देख रहे हैं तो खुदा बाप को देख रहे हैं। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये ताकतवर अल्फाज हैं जो हमारे खुदावंद जनाब यस्सु अल मसीह अपने और अपने इख्तियार के बारे में बयान कर रहे हैं। जब यह हकीकत सामने आती है कि वो मुजस्सम खुदा ताला हैं, वो इलाही हैं, वो खुदा के बेटे हैं, और फिर ये कि वो खुदा बाप के बराबर हैं। इस सच्चाई की वजह से आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं कहता हूं कि मैं एक साबिका मुसलमान हूं और अब मैं जनाब यस्सु अल मसीह का पैरोकार हूं, और यही वो दावत है जो मैं आपको देता हूं कि आप भी हमारे खुदावंद जनाब यस्सु अल मसीह के पैरोकार बन जाएं। खुदावंद आपके साथ हो।